नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू किया जाए। देखिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं ना, जैसे आप मान लीजिए 12th पास होंगे ना, तो आप अगर ये बायोलॉजी वालों के लिए है, अगला वीडियो जो रहेगा ना पीसीएम वालों के लिए, पीसीबी के लिए है, बोले तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वालों के लिए, ठीक है ना। तो देखिए, आप अगर इंटर बायोलॉजी से कर रहे हैं तो क्या क्या कर सकते हैं, तो आइए शुरू किया जाए, ठीक है ना। देखिए, 12th के बाद है, ठीक है। अब देखिए, एक एग्जाम होता है, नीट होता है, ठीक है ना, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट होता है, ठीक है ना। ये टेस्ट नीट हो या एम्स हो, ठीक है ना। एक एम्स जो होता है, एक एम्स संस्था है अपनी ना, वो खुद कराती है खुद का, और एक नीट है, ये ऑल इंडिया लेवल का होता है, ठीक है ना। ऑल इंडिया में जितने मेडिकल कॉलेज है उसके लिए नीट होता है, और एक कुछ ही कॉलेज के लिए एम्स का होता है, ठीक है ना। लेकिन दोनों एग्जाम पास करने के बाद आप क्या करते हैं, एमबीबीएस ही करते हैं, ठीक है ना। एमबीबीएस का पूरा क्या होता है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ठीक है ना। ये पूरे मेडिकल का सबसे बड़ा कोर्स होता है। पूरे मेडिकल कितना सबसे बड़ा कोर्स होता है, ये 5 ईयर कोर्स है, 5 ईयर कोर्स है। पहले ना, जब कुछ लोग बोलते थे, जो टीचर थे ना हमारे, वो बोलते थे मियाँ बीवी बच्चे सहित, मतलब 5 साल का ये पूरा करते करते ना बच्चे सब हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आइए, अब देखा जाए ना, हम लोग जैसे मान लीजिए एमबीबीएस जो होता है, इसमें सीटें कम है। अगर आप मान लीजिए एमबीबीएस ना किए, किसी वजह से ना कर पाए, तो अगर आप सोचे कि हमारे आगे डॉक्टर लिखा जाए, तो और कौन सा कोर्स आप करें कि क्या हो जाए, आप डॉक्टर लिख सकते हैं, है ना। तो देखिए, कुछ यही एग्जाम देंगे आप, नीट का ही एग्जाम देंगे। जैसे एक निश्चित इसकी सीट होती है एमबीबीएस की। अब ये सीट मिलने के बाद, ठीक है ना, एक और होता है, हमने लिखा नहीं है, एक और होता है बीडीएस होता है, ठीक है ना, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है ना। बैचलर ऑफ डेंटल मतलब दांत का जो डॉक्टर होता है ना, उसके लिए होता है बीडीएस होता है। ये भी कितने साल का होता है, 5 ईयर्स का ही होता है। दोनों एमबीबीएस के बाद मान लीजिए आप पढ़े, एग्जाम दिए, ठीक है ना, एमबीबीएस नहीं मिलता तो उसके बाद क्या मिलता है, बीडीएस मिलता है। अब आप दोनों में, दोनों कितने हैं, 5 साल के हैं, ठीक है, 5 ईयर के कोर्स हैं। ये आप जैसे ना फॉरेन आप जा सकते हैं, जैसे आप भारत में है ना, भारत में आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही बैठ सकते हैं। कुछ प्राइवेट कॉलेज हैं, लेकिन उनकी फीसें आपको 30 लाख 35, इस समय तो कम से कम 75 लाख नहीं, 45 लाख हो गई है एक ईयर की, ठीक है ना, एक साल की 45 लाख हो गई है। तो आप सोचिए 5 साल की कितनी हो जाएगी, है ना। तो इतना ज्यादा फीस लगेगी तो कोई प्राइवेट करता नहीं है। लेकिन आप अगर फॉरेन में चले जाना, जैसे चीन में चले गए, चीन चले गए, ठीक है ना, और कहाँ पे जा सकते हैं, और भी जो है ना, तो वहां सब आप करेंगे तो आपका जर्मनी चले गए, ठीक है ना, जर्मनी चले गए, ये सब जगह जाएंगे तो आपका कम से कम 5 साल का ही तो होगा, लेकिन फीस जो होगी आपकी 20 लाख में ही हो जाएगी, ठीक है ना, 20 लाख का पर ईयर पड़ेगा। वहां से कर सकते हैं। लेकिन वहां से आप करके जब आएंगे ना, तो आपको एक टेस्ट देना पड़ेगा। अगर वो पास होंगे तभी भारत में प्रैक्टिस कर सकते हैं, नहीं तो प्रैक्टिस नहीं। प्रैक्टिस का मतलब आप डॉक्टर भारत में तभी बन सकते हैं जब ये एग्जाम, एक एक्स्ट्रा एग्जाम, जब आप एमबीबीएस एमबीडीएस करके आएंगे बाहर से, तो आपसे गवर्नमेंट जो यहाँ की रहेगी वो पूछेगी कि आप पढ़े हैं कि नहीं, कि वैसे डायरेक्ट डिग्री ले लिए हैं, तो उसके लिए आपको एक अलग एग्जाम देना पड़ेगा। तो आज तक मतलब ये सोचा गया, हमने जो टीचरों से, जो हमारे टीचर से बताते थे, जो बाहर से आते थे कुछ ही लोग एग्जाम पास कर पाते थे, नहीं तो वो सब दूसरे फील्ड में घुस जाते थे, बस नाम के लिए डॉक्टर लग जाता था, ठीक है ना। अगर आप छोड़िए, अब ये दोनों एग्जाम देने के बाद, अगर आप नीट का एग्जाम दिए और पास हो गए तो कर लिए, अगर ये आप नहीं कर पाए किसी वजह से, तो आप क्या करें कि डॉक्टर बन जाए। देखिए, ये 5 कोर्स है, ये भारत में ही होगा। जब आप ये नहीं पाएंगे तो आपको रैंक के हिसाब से ए मिलेगा, ठीक है ना, जो रैंक होता है उसके हिसाब से। बीएमएस होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ठीक है ना। दूसरा होता है बीएचएमएस, होता है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन सर्जरी। और बीयूएमएस होता है बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। जो यूनानी होता है ना, यूनानी आप तभी कर सकते हैं जब आपको उर्दू आ रही हो। क्या आ रही हो, उर्दू आ रही हो, तभी आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो उर्दू वाले ही ये कर सकते हैं, मतलब आप 10 तक या 12 तक एक सब्जेक्ट आपका उर्दू होना चाहिए। अब एक होता है ना BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंस होता है, ये भी 5 साल का ही कोर्स होता है। और BSMS होता है सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी, बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। ये 5 कोर्स अगर आप कर लेंगे तो भी क्या होगा, आप डॉक्टर लिखा सकते हैं। उसमें इसमें बस डिफरेंस है, ये भी 5 साल का, वो भी 5 साल का, डिफरेंस बस इतना है, ये ना मिलने के बाद आपको ये मिलेगा। और इसमें मतलब जैसे आप गांव में देखेंगे ना, होम्योपैथिक डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, उसके लिए होता है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए आप ये ना करके दूसरा कुछ करना चाहते तो अदर कोर्सेज भी हैं, जो BBS एंड AH होता है, ठीक है ना, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं ना वो BBS एंड AH करते हैं, ठीक है ना। और BPT होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी जो होता है ये भी अलग अलग कोर्स होते हैं। अगले वीडियो अगर आप मतलब ये चाहते हैं 12th के बाद, 10th और 12th के बाद करना चाहते हैं कोर्स जो 2 साल का, 3 साल का और 4 साल का हो, तो आप अगले वीडियो में देखिएगा। लेकिन हम इसके बारे में आपको बता दें, BPT बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, आप वीडियो में देखते होंगे ना, जब आप मोबाइल चलाते होंगे तो जो होते हैं ना ऐसे हाथ पकड़ के, मतलब हाथ में अगर कोई मोच है तो उसको करके ऐसे तोड़, मतलब सही कर देते, फिर ऐसे सही कर देते हैं कि नहीं। तो मतलब गर्दन अगर आपकी टेढ़ी है तो उसको सही कर, जैसे आप भी मान लीजिए कभी कभी होता है गर्दन टेढ़े हो गए, ऐसे ऐसे कर लिए, ऐसे ऐसे कर लिए, वो क्या होगा, सीधा हो गया। तो वही काम क्या करता है बैचलर ऑफ जो होता है, हाँ, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, मतलब जो BPT होती है फिजियोथेरेपिस्ट के लिए होती है। अब देखिए कुछ ऐसे भी कोर्स हैं दोस्त जो 5 साल के नहीं है, जिसमें आप जानते हैं मतलब 30-20 हजार से स्टार्टिंग होता है, 20 के से, और आप मतलब लास्ट में जाते जाते 90 के तक पहुंच जाते हैं, मतलब 10-15 साल में 90 के तक पहुंच सकते हैं। तो वो 12th और 10th के बाद भी कर सकते हैं कोर्स। वो अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे वो कितने साल का होता है, 2 साल का होता है, 3 साल का होता है और 4 साल का होता है, और बैचलर और डिप्लोमा दोनों होता है, ठीक है ना। तो आप PCB वालों के लिए अगला वीडियो रहेगा, लेकिन एक वीडियो और रहेगा वो सिर्फ PCM वालों के लिए रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए मजा आया कि नहीं, है ना।